हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन इकोसिस्टम से एक पॉइंट निकल कर आता है जो कि हम बाइनेंस एक्सचेंज पर लेकर जाएंगे। और दोनों चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन अभी सामने आया है क्योंकि आपको हाल ही में पता होगा कि बाइनेंस के सीईओ को उनके पद से हटा दिया गया है और यहाँ पर 4.3 बिलियन डॉलर सेटलमेंट एरर पाया गया है, यानी कि ये डील यहाँ पर गड़बड़ हुई है। अगर हम वन कॉइन की बात करें तो वन कॉइन में भी यहाँ पर आपको देखिए 4 बिलियन और यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.3 बिलियन। तो वन जब हम बाइनेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर सेटलमेंट डील की बात हो जाती है और जब हम वन कॉइन की बात करते हैं तो यहाँ पर फ्रॉड की बात हो जाती है। तो इस चीज़ का डिस्कशन करेंगे। अब देखिए, इनको डिस्कस कौन करता है, क्या इसका रिजल्ट निकलता है, वो चीज़ें एक अलग मैटर है। लेकिन जब भी हम इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक अथॉरिटी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि सेबी। सेबी ये डिसीजन लेता है कि इंडिया में किस तरीके की इन्वेस्टमेंट गाइडलाइंस होनी चाहिए, कौन कंपनी इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग स्टेप ले सकती है, कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आपका निवेश को नियंत्रण करने का काम सेबी का है। तो ठीक वैसे ही यूनाइटेड स्टेट में इस काम को करता है यूनाइटेड यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। और ये इनकी वेबसाइट है sec.gov.in। और यूनाइटेड सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने अभी फ़िलहाल में बाइनेंस एक्सचेंज पर कुछ सेटलमेंट डील का फ्रॉड पाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, लाइव मिंट की रिपोर्ट है। बाइनेंस फाउंडर एंड सीईओ प्लीड गिल्टी, स्टेप डाउन फ्रॉम कंपनी हु इज चैंगपेंग झाओ। तो ये जो बाइनेंस के सीईओ है चैंगपेंग झाओ, इनको इनके सीईओ पद से हटा दिया गया है। और रीज़न है कि बाइनेंस के फाउंडर भी थे बाइनेंस बाइनेंस के, और इनको 4.3 बिलियन सेटलमेंट डील में जो है इनको इनका फ्रॉड पाया गया है। कुल मिलाकर बात ये है, 21 नवंबर को इनको कोर्ट ने हटा दिया है कि भाई आप बाइनेंस के सीईओ नहीं रह सकते। और बाइनेंस हालांकि एक मल्टी इंटरनेशनल एक्सचेंज है। बाइनेंस यूएस, बाइनेंस के अलग अलग वेरिएंट भी हैं और बाइनेंस डॉट कॉम करके एक्सचेंज भी है। अभी कुछ दिनों पहले हमने वन कॉइन की बाइनेंस से रिलेटेड लिस्टिंग की एक बात की थी, आप चेक कर सकते हैं बाइनेंस ओ ई एस करके। तो यहाँ पर आपको सर्च मिल जाएगा वन इकोसिस्टम फ्यूचर पोस्ट में, ये यहाँ पर देखने को मिलता है। देख सकते हैं बाइनेंस स्क्वायर पर वन इकोसिस्टम का पेज मिलेगा, वन इकोसिस्टम, और पूरी डिटेल यहाँ पर है। 1.7 के लाइक्स वगैरह हैं और चीज़ें भी चल रही हैं। तो चलिए ये सब चीज़ें हम साइड करते हैं। अब बात आती है, देखिए वन इकोसिस्टम प्राइवेट ब्लॉकचेन था, मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के ज़्यादातर फेक क्रिप्टो करेंसी, फ्रॉड, स्कैम, इस टाइप के शब्द यूज़ हो जाते हैं। लेकिन जब एक एक्सचेंज डिसेंट्रलाइज है, ट्रांसपेरेंट है, तो वहाँ पर फिर खबर आती है कुछ इस तरीके की कि यहाँ पर सेटलमेंट कोड, मतलब सेटलमेंट डील हुई है, अनऑथोराइज्ड सेटलमेंट डील या अनरिकॉर्डेड सेटलमेंट डील, जो कि 4.3 बिलियन की है। वन कॉइन के केस में भी ये 4 बिलियन था कि 4 बिलियन स्कैम हो गया, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं थी। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के केस में सब ट्रांसपेरेंट है। तो इसीलिए यहाँ पर सेटलमेंट फ्रॉड पाया गया है कि भाई तुम इतना जो सेटलमेंट कर रहे हो, इतने डॉलर का लेन देन, उसका पीछे का बेसिस क्या है। अब हम आते हैं वन इकोसिस्टम में कि इसको पॉलीगन पर लेकर आया गया है। उसका रीज़न यही है कि जब तक प्राइवेट ब्लॉकचेन रहेगी तब तक इस टाइप की दिक्कतें आती रहेंगी। आपको सेटलमेंट डील के नाम से जो चीज़ें कही जाएगी, यानी कि अब वन इकोसिस्टम आ गया है, वन टोकन यहाँ पर पॉलीगन पर डिसेंट्रलाइज हो गया है। तो अब यहाँ पर फ्रॉड नाम का शब्द यूज नहीं किया जा सकता। अब देखिए, क्या ये सीईओ अगर अरेस्ट हो गए हैं तो क्या बाइनेंस एक्सचेंज बंद हो जाएगी? नहीं, इन्हें पर्सनल पे आउट 50 मिलियन डॉलर का देना पड़ेगा टू रिजोल्व द मैटर। यानी कि इस बंदे को ये मैटर रिजोल्व करने के लिए इतना डॉलर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर डॉक्टर रूजा के केस में क्या होता है कि इनसे 4 बिलियन डॉलर मांगा जाता है, साथ में क्रिमिनल केसेस भी लगते हैं।
तो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पर सारी एनालिसिस होनी है, सेटलमेंट होना है। तो रूज़ एक नोट होगा गायब है, क्योंकि भाई उन्होंने प्रोजेक्ट बनाया है, अपनी फीस ली है, काम खत्म। लेकिन यहाँ पर इनकी एक्सचेंज है, अब लाइव चल रही है, तो इनको ट्रैक किया जा रहा है भाई। इन्हें जो है कोर्ट में यहाँ पर आना पड़ा। कुल मिलाकर बात ये है कि भाई क्रिप्टो करेंसी एक प्रोजेक्ट है, और अगर वो सही तरीके से काम कर रहा है, जैसे पहले तो सभी लोग डाउट में थे कि वन इकोसिस्टम जो है वो सामने नहीं आ रहा, लेकिन अभी वन इकोसिस्टम यहाँ पर ब्लॉकचेन पर, पॉलीगन ब्लॉकचेन पर क्लियरली विजिबल है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पर इसको कॉइन मार्केट कैप पर भी देख सकते हैं, OES USDT पेयर के साथ। तो अब वन इकोसिस्टम के जो सीईओ हैं, चाहे वो ये वन इकोसिस्टम के जो सीईओ हैं वेंसेसिस जिलाटको, या फिर कोई अगले सीईओ आएंगे, या फिर सीईओ की एक सीरीज बन जाएगी कि सीईओ तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन जिस तरीके से बाइनेंस एक्सचेंज यहाँ पर है और बाइनेंस एक्सचेंज चलता रहेगा, ठीक वैसे ही वन इकोसिस्टम का एक ट्रैक मिल चुका है उसको, डील सेकर के थ्रू एक्सचेंज है। पॉलीगन एक्सचेंज पर, पॉलीगन स्कैन पर इसको पॉलीगन की ब्लॉकचेन मिली हुई है, और कॉइन मार्केट कैप पर इसको USDT के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। 42.5 करके प्राइस है अभी इसमें जो है, ट्रेड हुई है हाल फिलहाल में, तभी इसका प्राइस इतना बढ़ा है। तो यही था आज की इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव। मैं अब ये नहीं कह रहा कि भैया आप जाकर डील से घर पर परचेसिंग करनी शुरू कर दो, मिल जाएगा प्रोडक्ट, लेकिन जब कॉइन मार्केट कैप पर और पॉलीगन स्कैन .com पर चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं, तो यानी कि कंसेप्ट तो रहेगा, प्रोजेक्ट तो रहेगा, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, बंद नहीं कर सकता। बस आपको अपनी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, और ये चलता रहेगा। यही था मेरा फाइनल ओवरव्यू जो हमने सीखा बाइनेंस एक्सचेंज की, जो न्यूज़ है अभी उससे। बाइनेंस के जो सीईओ हैं उनको अब उनके सीईओ पद से हटा दिया गया है, नए सीईओ बनेंगे, क्योंकि कंपनी यही रहेगी। कंपनी के सीईओ की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि वो अपने प्रोजेक्ट में किस टाइप की डीलिंग करता है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।